हेलो एवरीवन। तो कैसे आप? मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। क्या होता है बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स? आज हम इस लेक्चर में जानेंगे जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में और क्रोमेटिन के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता देना चाहता हूं कि हमारी जो बॉडी होती है, लिविंग बॉडी जो होती है, वो सेल की बनी रहती है। अब वो लिविंग बॉडी चाहे एक सेल की बनी हो तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। अगर वो एक से ज्यादा सेल की बनी है तो उसे बोलेंगे मल्टीसेलुलर। कोई भी लिविंग बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है सेल, और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के अंदर भरा हुआ रहता है एक मैट्रिक्स, जिसे मैं बोलता हूं एक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स मींस एक फ्लूइड भरा रहता है इसके अंदर, जिसे मैं बोलता हूं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर यहां पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से आगे चलकर बनता है क्रोमोसोम, क्रोमेटिन से आगे चलकर बनता है क्रोमोसोम, कुछ इस प्रकार। और जब मैं क्रोमोसोम को ध्यान से देखता हूं तो उसके अंदर मेरे को डीएनए पैक्ड फॉर्म में दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार। और जब मैं डीएनए को अंदर से देखता हूं, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट देखता हूं, तो मेरे को वो दिखाई देता है जीन। तो अब आपको क्या समझना है कि सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम के अंदर मुझे क्या प्रेजेंट दिखाई क्या देता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर होता है जीन। क्या होता है? जीन। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो क्रोमेटिन है वो क्या है सर? क्रोमेटिन है कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। डीएनए यहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है। और जीन क्या है? मेरे पास है सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो कुछ इस प्रकार से मेरे को यहां पर पता चलता है कि सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, आगे चलकर क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है? जीन। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? सर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अगर एक सेल है और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर मुझे दिखाई देगा क्रोमेटिन। क्या दिखाई देगा? क्रोमेटिन। और अगर इसी सेल को आगे डिवीजन करना है, डिवीजन करना है, तो ये डिवीजन के लिए ये क्रोमेटिन अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है क्रोमोसोम में। मतलब मेरे को क्रोमोसोम कहां पर दिखाई देगा सर? डिवाइडिंग सेल में। जो सेल डिवाइडिंग होगी उसमें मुझे क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम दिखाई देगा। अदरवाइज वहां पर क्रोमोसोम किस फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन के फॉर्म में। मतलब मैं बात करूं कि नॉर्मल जो सेल होगी उसमें मेरे को, जैसे स्किन की सेल नॉर्मल सेल है, अभी वो डिवाइड नहीं कर रही है, तो उसमें मुझे दिखाई देगा क्रोमेटिन। और अगर इसे डिवाइड करना है तो वो क्रोमेटिन अपना फॉर्म चेंज कर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर मुझे दिखाई देता है डीएनए, जो कि बहुत कंडेंस फॉर्म में रहता है। डीएनए मेरे पास क्रोमोसोम के अंदर कैसा होता है? पैक्ड होता है। डीएनए को मेरे को पैक्ड करना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन। तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जीन को ही हम बोलते हैं कि जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं उनको कौन ले जाता है? जीन। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और इन सारी चीजों में हम किसको स्टडी करते हैं? जीन को, जेनेटिक मटेरियल को। इसलिए इस स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स।
इस स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन जिसमें आपको समझ में आता है कि सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन। अगर क्रोमेटिन वाला न्यूक्लियस है और इसे डिवाइड होना है तो ये न्यूक्लियस अपने आप को डिसअपियर कर लेगा और ये क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? डिवाइडिंग सेल में। और वहां पर जब सेल डिवाइड होगी तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसे क्या होना पड़ता है? डिवाइड होना पड़ता है। तो मुझे सेल डिवीजन के टाइम पर क्या दिखेगा? क्रोमोसोम दिखेगा, बाकी के टाइम पर मुझे दिखेगा क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम बोलू, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है? कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ जीन डीएनए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का जो डीएनए होता है वो ऐसे डबल हेलिकल होता है। डीएनए मेरे पास होता है डबल हेलिकल। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू।